जरूर दूंगी। लेना चाहोगे सभी? मुझे लग रहा है नहीं। अभी 12th क्लास टिप्स लेना चाहोगे? ऐसे करोगे तो 50% मिलेगा, ऐसे करोगे तो 100%। वेरी नाइस। तो टिप्स 5 ही दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। नंबर 1, फूड। आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है। जो भी खाओ, मैं ये टिप्स दे रही हूं सिर्फ ये एग्जाम डेज के लिए। 1-1.5 महीना है जो एग्जाम के दौरान ये टिप्स वहां काम आएंगे। बाद में आप जो चाहो खा सकते हो। इन 1-1.5 महीने के बीच में कोई पूरी कचौरी नहीं, कोई चना भटूरा, समोसा, हैवी खाना, ये आपने नहीं खाना है। बच सकते हैं ना इससे? घर में जो भी घर में दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट, खूब सारा पानी, इस पर आपने ध्यान देना है। और आपके पेरेंट्स, मुझे पता है मम्मियां बहुत ध्यान रख रही होंगी खान पान का, आपने उनको थोड़ा सा गाइड करना है कि फ्रिज का कोई भी रखा हुआ सामान आपको वो ना खिलाएं। राइट? कि फ्रिज में रात की सब्जी है, इवन रात का आटा पड़ा हुआ है तो उसकी रोटी बनाकर भी वो आपको ना खिलाएं, क्योंकि रात के आटे में नेगेटिविटी होती है। तो इसीलिए जो भी आपके लिए रोटी बनाए, फ्रेश आटे की बनाए। तो ये खान पान पर आपने ध्यान देना है। उसके बाद 1.5 महीने के बाद खूब खा सकते हैं। राइट? कहते हैं ना, जैसे अन्न वैसा मन। तो जैसा खाओगे वैसा आपका मन होगा, वैसा फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। ये पहला टिप था। दूसरा है आपकी स्लीप। याद रखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट? 6 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। रात को हो सकता है 12-1 बजे तक पढ़ो, तो ये ना सोचना कि दूसरे दिन आप 12 बजे उठो, तो उससे आपका माइंड थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा, उसमें मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो 6 ही घंटे सोना है रात को, पर 6 सोना है। ये नहीं है कि रात को 12-1 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, नहीं। तो उससे भी आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस में रहेगा। तो नींद पूरी लेनी है। दिन को थोड़ा सा, जैसे खाना खाते हो, लंच खाते हो, तो थोड़ी सी योग निद्रा जरूर करें, सोए नहीं दिन को। योग निद्रा की थोड़ी सी वीडियो मैं यूट्यूब से निकाल के दे दूंगी, वो 15-20 मिनट की वीडियो है। और जब योग निद्रा आप करोगे तो उससे आपको 6 घंटे की नींद मिलेगी। वो योग निद्रा कोई भी कर सकता है, पर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन को खाना खाने के बाद 15 मिनट जो योग निद्रा, बस कुछ भी नहीं करना, सीधे लेट जाना है अपने जमीन पर और 15 मिनट तक वो वीडियो लगी रहेगी, आपने सुनना है। सिर्फ सुनते सुनते नींद आ गई तो कोई बात नहीं, 15 मिनट के बाद आपने उठ जाना है। और आप ये एक्सपीरियंस करोगे जो मैं बता रही हूं, ये 1 हफ्ते के लिए एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी पूरा 1.5 महीना कर सकते हो। नहीं अच्छा लगा, लीव इट। ओके? ये दूसरा था, स्लीप। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने पर विश्वास रखना कि जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा, जितना आपने पढ़ा है बहुत बढ़िया। और देखो, मन क्या है? ज़ेरॉक्स। जो एक साइड से डालोगे दूसरी साइड से वही निकलेगा। आप कहोगे नहीं नहीं मैथ्स मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? जब किताब पकड़ोगे मैथ्स का कोई भी सम नहीं आएगा। अगर कहोगे हिंदी का ये व्याकरण है, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल है, तो दूसरी तरफ से वही किताब पकड़ोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है, ये सोचना है कि मुझे आता है, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। राइट? तो ये अपने ऊपर आपने विश्वास रखना है। नंबर 4, फेथ ऑन द बिग पावर, सुप्रीम पावर। जैसे अपने ऊपर विश्वास रखना है, वैसे एक सुप्रीम पावर है, वो आपके साथ है। देखो, एक शक्ति है जो आपके साथ है। जब आप अपना 100% दोगे, पूरी लगन से पूरा 100% दोगे, पूरी कायनात आपके साथ होगी। हाँ, अगर आप 100% नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा सा आलस कर रहे हो बीच में, थोड़ी देर का जो सुख है वो इन द लॉन्ग टर्म आपको दुख देगा। लेकिन थोड़ी देर का दुख सहन कर लेना, इन द लॉन्ग रन आपको हैप्पीनेस मिलेगी, सुख मिलेगा। इसलिए ये 1 महीना अगर कहीं दुख तकलीफ होती है तो भी उसको सहन कर लेना और विश्वास रखना उस परम पिता पर। वो कैसा विश्वास? देखो, छोटी सी 3-4 लाइनों की कहानी बताऊंगी कि वो मैंने, मुझे लगता है पहले भी बताई हुई है आपको, कि नाव में एक राजा जाता है अपनी रानी के साथ, अपना हथियार, अपनी तलवार वगैरह उसके पास होती है, और जैसे वो किश्ती में बैठते हैं तो तूफान आता है, इतना तूफान आता है किश्ती डोलने लगती है।
और वो उसकी वाइफ जो है डर जाती है, रानी जो है वो डर जाती है। अब राजा जो है उसके फेस पर स्माइल है। रानी फिर देखती है कि इसको कुछ नहीं हो रहा, कहती है महाराज आपको डर नहीं लग रहा, फिर स्माइल कर देता है। वो कहती है महाराज मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको डर नहीं लगता? तो वो महाराज तलवार निकालते हैं और अपनी बीवी के कंधे पर रख देते हैं। फिर वो उसकी बीवी कहती है, महारानी कहती है महाराज ये कोई मजाक का समय है, उधर तूफान है, हम डूबने वाले हैं, किश्ती हिल रही है हमारी, तो आपको मजाक सूझ रहा है। तो महाराज क्या कहते हैं, क्यों आपको डर नहीं लग रहा? मैंने तलवार आपकी गर्दन पर रखी, आपको डर नहीं लग रहा? तो वो कहती है मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मेरा सब कुछ हैं। तो वो कहते हैं महाराज इसी तरह से मुझे भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा मेरे अपने हैं, तो मुझे डर नहीं लग रहा। जो होगा अच्छा होगा, अगर मैं डूब गया तो भी सही होगा, नहीं डूबा तो भी सही होगा। तो इसीलिए आप अपना 100% इस विश्वास के साथ दें कि जो भी आपके साथ होगा बहुत बढ़िया होगा, उसी में आपकी भलाई होगी। जितने भी मार्क्स आएंगे उसी में भलाई, उस पर विश्वास रखना, डोलना नहीं, हिलना नहीं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। राइट। अब नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये 5वां जो है ये उन चारों को भी मुट्ठी में लेके आएगा। 5वां क्या है? अपने मन को संभालना। मन कैसे संभलेगा? मन एक पतंग है और डोर हमारी श्वास है। अब श्वासों पर थोड़ा सा काम जरूर करना। जब कभी सुस्ती आए, मन नहीं करे पढ़ने का, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए, याद कर करके मैं थक गया, हो ही नहीं रहा मेरे से, जब ये वाली थॉट आए एकदम से बुक छोड़ना एक साइड पे, खूब अंदर जाके म्यूजिक लगा के डांस करना, कमरा बंद करके खूब सारा डांस कर लेना म्यूजिक लगा के, कोई कमरे को किसी को आने नहीं देना, खूब डांस करना, अपने आप को थकाना। अगर वो भी नहीं कर सकते, आधा घंटा बाहर दौड़ लगा के आ जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो स्कूल में पीटी सीखी है, पीटी की है ना एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइजेस कर लेना थोड़ी सी, और फिर उसके बाद 5-7 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना। ये जब एक्सरसाइज करोगे, अगर वो भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आता आपको, मान लिया, तो आप बैठ जाओगे। ये भस्त्रिका तो मैंने सिखाई है ना आपको, 3 राउंड, 20-20 के 3 राउंड करना और थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना। आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। इस समय मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस समय आपका मूड दूसरा है, पर फिर भी गौर करना, ऐसा करके देखना, एक्सपीरियंस करना, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू 1.5 महीना ये करना, जो मैंने आपको 5 टिप्स दिए हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये लगेगा नहीं, पढ़ाई में नहीं लगता, ये अच्छी चीज में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढता है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लेके क्या करोगे? आपको तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इन 5 टिप्स पर काम करना है। तो पहली टिप क्या थी, बोल के बताएं? फूड, वेरी गुड। दूसरा स्लीप, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, चौथा फेथ इन गॉड, वेरी गुड। पीछे से कोई बोला फेथ इन गॉड, वेरी गुड। और 5वां मेडिटेटिव माइंड, थोड़ा सा माइंड को सेटल्ड करना, शांत करना,